हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिहार बोर्ड पर जानते हैं कितना तारीख को है? तो आप लोग का तारीख घोषित कर दिया है 14 फरवरी को, लेकिन ये तारीख कभी भी रद्द हो सकता है। लेकिन आप जान लीजिए 17 फरवरी को लास्ट डेट से स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप संस्कृत का पूरा सॉल्यूशन के साथ लगड़ के मार लीजिए इसको और एग्जाम में फोड़ दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बना डालते हैं बच्चों। क्या कह रहा है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कस्य महत्व प्रतिपाद्यति। मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका किस महिला ने प्रतिपादन किया था? तो बताइए, महिलाओं का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? महिलाओं का प्रतिपादन किया था। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलिए। कस्य यान पुरुषे नार्भिक्ष चलती। ठीक है, तो आपका समासिक मतलब क्या पूरा पुरुष और नारी के बीच क्या चलती है? तो समाज चलती है। पुरुष और नारी से ही समाज चलती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक संस्कृत क्या कह रहा है? आधुनिक संस्कृत लेखिका का सुप्रसिद्ध, मतलब आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका कौन है? तो जानते हैं आधुनिक कालों में हम लोग का क्या है? पंडिता क्षमा राव है। पंडिता क्षमा राव, ठीक है। और वर्तमान काल में कौन था? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। लेकिन मिथिलेश कुमारी यहाँ होगा? नहीं होगा। कौन होगा? पंडिता क्षमा राव। ये इज राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब मेरा बताया हुआ सभी एग्जाम में पूछता है तो याद कीजिएगा। चलिए देखिए, चौथा नंबर शंकर चरित से रचनाकार, मतलब शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित के रचनाकार कौन है बचुआ? तो गंगा देवी नहीं, मतलब पंडिता क्षमा राव है। क्या है? पंडिता क्षमा राव है। तो इसी तरह इसको पहना देना जूता चप्पल करके और बस एग्जाम में फोड़ देना है। अर्थवेदे कति ऋषिका आसन, मतलब अर्थवेद में महिलाओं की कितनी ऋषिका का वर्णन किया गया है? तो 5, ठीक है। अर्थवेद में कितनी ऋषिका का वर्णन कर किया है? तो 5 वर्णों का 5, ठीक है। 5 मतलब 5, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। छठा नंबर में चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है गंगा देवी की महाकाव्य अस्त्र, मतलब गंगा देवी का महाकाव्य कौन था? तो मधुरा विजयम था, मतलब मधुरा विजयम था। ए नंबर इसे राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की रानी थी। डी इज अ बिल्कुल राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से याद कर लीजिएगा। विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, मतलब विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की। क्या लिखा? चंद्रादित्य की। लिख लीजिए एक बार इसको हिंदी से, चंद्रादित्य की। यहाँ क्या लिखा? चंद्रादित्य। 8वां नंबर कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचकन विशिष्ट महा, मतलब कौन, मतलब शास्त्र कुशल में कौन चुपचाप बैठा हुआ था? तो बताइए। तो जनक की सभा में सुशल गार्गी एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। जनक की सभा में, मतलब जनक के सभा में, ठीक है ना। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन में चलिए। विजय भट्टारिका का कर्ण को आसीत, श्याम आसीत। विजय भट्टारिका का ठीक कितना था? वर्ण किस तरह था? तो श्यामा था, ठीक है, श्याम का था। 10वां नंबर क्वेश्चन शंकर चरितम इति जीवन रचित्र व चित्रिक। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। पंडिता क्षमा राव भी चलेगा, ठीक है। डी इज राइट, मतलब ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मीरा लहरी ग्रंथ कवित्र का। मीरा लहरी ग्रंथ है, इसे कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। पंडिता क्षमा राव। 12 नंबर ग्राम ज्योति का लिखवती। ग्राम ज्योति का लिखवती, मतलब इसका ग्राम ज्योति किसने लिखा? तो पंडिता क्षमा राव ने लिखा। किसने लिखा? पंडिता क्षमा राव ने लिखा। 13 नंबर का क्वेश्चन जनकस्य सभायाम, फिर से सुनिएगा। जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशल का, जनक की सभा में कौन शास्त्र कुशल था? तो गार्गी था। बताए थे गार्गी वचकन भी, ठीक है, गार्गी था। चलिए, यहाँ तक आपका हिंदी में। चलिए, अब हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है? संस्कृत से लेखिका पाठ किसका महत्व वर्णन किया गया है? तो बताइए। संस्कृत शब्द में महिलाओं का वर्णन किया गया है, मतलब औरत का, ठीक है। महिला मतलब
औरत का। चलिए इसी का हिंदी है। चलिए पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। किसकी गाड़ी चलती है? समाज की। चलिए इसी का हिंदी है जो पहले बताएं। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो पंडिता क्षमा राव है। क्षमा राव, इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा। सब्जेक्टिव पूछ देगा। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसमें भी कौन है वर्तमान काल की? मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा। ठीक है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। देखिए यहाँ ऑप्शन डी लिखा है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहाँ मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, मिथिलेश कुमारी मिश्र, सॉरी। चलिए मिथिलेश कुमारी वह लिख लीजिएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है। चलिए अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमतलाम्बा थी। कौन थी? तिरुमतलाम्बा। चलिए जल्दी जल्दी से एकदम सब क्वेश्चंस को रखड़ देते हैं। शंकर चरितम की रचना किसने की? तो पढ़ाया गया था पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव ने किया था। चलिए ऋग्वेद में कितनी मंत्रादिशा की ऋषि का उल्लेख किया है? तो चतुर्वंशी, मतलब 40 का। ठीक है। हाँ चलिए अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया? अर्थवेद में तो अर्थवेद जान लीजिए, अर्थवेद में 5 गो है। ठीक है। चलिए मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम तो गंगा देवी ने की। गंगा देवी इज ए करेक्ट आंसर। वरदाम्बिका परिणय, फिर से याद कर लीजिएगा, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की? तो तिरुमलाम्बा की। तिरुमलाम्बा। ठीक है। चलिए क्षमा काल, क्षमा राव किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के। आधुनिक काल के लेखक कौन है? तो क्षमा राव है। कौन? पंडिता क्षमा राव। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। गंगा देवी थी। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का। जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन विदुषी रहती थी? तो गार्गी रहती थी। गार्गी वचकन्वी। ठीक है, पहले बताया गया था, अभी भी आ गया है तो याद कर लीजिए। जो 2 बार आ गया तो इसको पूरा रट के याद कर लीजिए। क्या लिखा है? इंद्राणी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अर्थवेद में है। किस में है? अर्थवेद में। किसका? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो अर्थवेद में। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी, मीरा लिखा ग्रंथ है, उसका लेखिका कौन है? तो पंडिता क्षमा राव। किसका? पंडिता क्षमा राव है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ठीक है, तो मतलब वैदिक युग में ऋषिका भी थी और ऋषि भी थे, मतलब महिला दोनों थे, महिला और पुरुष दोनों थे। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी है। ठीक है, मैत्रेयी। ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? तो मैत्रेयी है, मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, आम प्रोटेक्ट। ठीक है, आत्म तत्व की इसको शिक्षा दी थी। ठीक है। चलिए याज्ञवल्क्य ने, फिर से याद कर लीजिएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी थी। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड। ठीक है। चलिए सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। डंडी इज राइट आंसर एंड वेरी एग्जाम्पल फॉर वर्ड। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो 14वीं सदी है, मतलब 14वीं सदी है, 14। ठीक है। चलिए ये बिल्कुल राइट आंसर। संस्कृत में वस्तुनिष्ठ, आप संस्कृत में समाजस्य ज्ञान कौन चलती? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारी के द्वारा। पुरुष और नारी के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर। वांगा परिमने खोल रहा है ना? कितना देर चलाया होगा? नहीं पता। वाघा ब्रेनी पुत्र किसका निर्देश थी? तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर फेसबुक। ठीक है। वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय दोस्तों। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।